सो दीदी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक हमारे पास अरे अगेन वरिड पेरेंट का आया है, कि एक 17 साल की बच्ची और 25 साल का बच्चा जो मटीरियलिज्म, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से घिरे हुए हैं, उनको मैं कैसे इनके दुष्परिणामों के बारे में लॉजिकली कन्विंस करूं? Sure. बहुत प्रश्न करते हैं सब लोग। बहुत शिकायतें हैं सभी को, बहुत प्रकार की, जैसा कि हम देख रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो हमारे सारे प्रश्न हैं, उनका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हम उनके तरीकों को खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं सोल्यूशन को। तो जो एक होशियार पेरेंट होता है, वो क्या करता है कि बच्चा बार बार अगर बाहर से कुछ ऑर्डर कर रहा है तो उससे बोलता है घर पे सिखा देते हैं तुमको, तो ये सोल्यूशन वंस एंड फॉर ऑल तुम सीख जाओ करने के लिए। तो इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स का घरेलू इलाज ढूंढ सकते हो। अब इस प्रश्न में हम ये देखें कि ये जो आपने 3 चीजें गिनाई, जिनको मैं यहाँ देख रही हूँ कि मटीरियलिज्म, मटीरियलिज्म को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये विषय और कषाय में समाहित हो जाती है। व्हाट इज मटीरियलिज्म? यानी कि आपको यू आर इन अ ब्लाइंड गूस चेस फॉर संयोग, मटीरियल थिंग्स, भौतिकवादी। आप उन चीजों को इकट्ठा कर लेना चाहते हो जो कि आपके 5 इंद्रियों के विषय हैं। और 5 इंद्रियों के विषयों में हमको क्यों इतनी रुचि आ रही है? क्योंकि जब मैं 5 इंद्रियों के विषयों को भोगता हूं, जिसे हम विषय कहते हैं, तो मुझे लगता है, आई फील कि मैं सुखी हो गया हूं। अगर आप मटीरियलिज्म के अलावा फैशन सेंस में चले जाते हो, हाँ, ये लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, वो भी क्या है? वो भी मटीरियलिज्म का ही एक रूप हो गया ना। व्हाट एग्जैक्टली आर यू गनिंग फॉर देयर? कि यू वांट कि लोग आपको इज्जत दें, मान कषाय के लिए किया जाता है ये। तो विषय कषाय जब हमने कहा, तो उस मान कषाय की पूर्ति के लिए आपको लोभ है कि मैं एज मैनी कपड़े रखूं, एज मैनी शूज रखूं, आई लुक ऑलवेज लेटेस्ट। अगर आप फोमो की बात कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो ही भौतिकवादी वस्तुएं, कहीं मैं चूक ना जाऊं, कुछ भोगने से ना चूक जाऊं, कोई अपॉर्चुनिटी ना मिस हो जाए, जो मैं सुखी हो सकता था वो कहीं रह ना जाए, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है, इजंट इट? तो विषय और कषाय, इन 2 शब्दों के अंतर्गत आपकी जो 3 प्रॉब्लम्स अभी गिनाई है वो, और उसके अलावा यदि आप 150 और प्रॉब्लम भी गिनाने जाओ तो वो भी सम्मिलित हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो है विषय कषाय की प्रॉब्लम, ये कॉज है कि ये इफेक्ट है? आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट? प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जड़ पे आपको वार करना पड़ेगा। तो ये जो हमने गिनाया विषय कषाय की प्रवृत्ति, ये कौन से गुण की पर्याय है? ये चारित्र गुण की पर्याय है। चारित्र गुण की पर्याय है, यानी कि ये जो प्रवृत्ति आपकी हो रही है विषय कषाय की, ये इफेक्ट है। इसका कॉज क्या है? इसका कॉज आपकी मान्यता, आपकी श्रद्धा, आप क्या बिलीव करते हो, वो चीजें हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमको ऊपर ऊपर से पेंट कर देना है, हर चीज को कलर कर देना है, चारित्र देखना है, विषय कषाय की प्रवृत्ति कम हो जाए। अब मैं ना आपसे एक बात पूछ रही हूं, आपकी कम हो गई? बच्चों की बात बाद में करते हैं, विषय कषाय की बात चल रही है ना अभी। तो आपकी कम हो गई? एक बात बताइए, जो छायक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, चौथे गुणस्थान वर्ती, चक्रवर्ती जैसे भी जीव, राजा महाराजा, उनकी हो जाती है? चौथे गुणस्थान वर्ती की बात कर रही हूं, यानी कि जिनकी श्रद्धा तो पलटी है, जो दृष्टि से तो परमानेंटली मुक्त हो चुके हैं, जब उनके भी विषय भोगों की प्रवृत्ति है,
तो आपके बच्चे तो बेचारे अभी बच्चे हैं, अभी तो उन्हें दुनिया भी नहीं देखी है भाई। जब आप अभी बूढ़े हो गए हो और आपकी विषय कषायों की प्रवृत्ति भी नहीं छूट रही है, हमारे बाप दादाओं की विषय कषाय की प्रवृत्ति नहीं छूट रही है, पांव कब्र में है, लेकिन भोग और मतलब गिनाऊंगी ना तो बुरा लगेगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन आप देख लो, सर पे बाल नहीं है लेकिन कंघा होता है, और मुंह में दांत नहीं है लेकिन अमरूद खाना है। तो विषय कषायों की प्रवृत्ति, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, लेट मी टेल यू दैट, जब बुढ़ापा आ जाता है तो शक्ति विषय कषाय को भोगने की कम हो जाती है। इसलिए कदाचित आपको ऐसा लगता होगा कि ये लोग तो काफी लिमिटेड विषय कषाय वाले हैं, लेकिन अंतरंग में अगर अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, दे आर ट्रैप्ड सोल्स, लाइक ट्रैप्ड बर्ड्स इन अ केज। वो है कैद में, क्या बोलते हैं, कैद में है बुलबुल, उनकी आत्मा ऐसी है, वो शरीर में ताकत नहीं है, आज उनको ताकत मिले तो वो भाग ले आपसे ज्यादा तेज और दौड़ ले और उड़ ले। तो पहली बात जो मुझे यहाँ प्रूव करनी है वो ये है कि विषय कषाय की प्रवृत्ति जिसको आप लिमिट करना चाह रहे हो, कन्विंस करना चाह रहे हो अपने बच्चों को कि नहीं करनी चाहिए, वो सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, हम सबकी प्रॉब्लम है। इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। So let's not keep themselves as the targets or the victims here. तो बच्चों तुम खुश हो ना इस बात को सुन के, मम्मी पापा भी सेम बोर्ड पे हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि you have to be the change you want to see, isn't it? You have to lead by example. आप अगर उनको बोलोगे कि तू तो बास कर ले और खुद दिन में 8 दफा खाओगे, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप उन्हें कभी जिंदगी में कन्विंस कर सकते हो? आप उल्टे पैर चलना, उल्टे सिर चलना शुरू हो जाओ, लेकिन वो बोलेंगे कि व्हाट आर दे टॉकिंग, हाउ इज इट पॉसिबल, खुद तो कर नहीं पा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक बार अब हम उनसे हटते हैं और अपने दामन में झांकते हैं और अपने अंतरंग की प्रवृत्ति को झांकते हैं कि आप समाज की बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को पालने के चक्कर में कदाचित आज शायद बहुत सारे ऐसी क्रियाओं को नहीं कर रहे हो। वो रिसेप्शन के ऊपर आदमी होता है ना, तो आप उसको होटल के रिसेप्शन पर आप उसको 4 गाली दोगे ना तो भी वो मुस्कुरा के जवाब देगा। क्यों? बिकॉज वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसे कषाय नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो कुछ बंदिशों में है। तो जितने जीवों को हम संयमी समझ रहे हैं, जिनकी विषय कषाय की प्रवृत्ति को हम कम समझ रहे हैं, सच बताऊं तो फैक्ट ये है कि उनकी कषाय आपको प्रकट होती हुई, व्यक्त होती हुई कम दिख रही है, लेकिन कषाय में कमी किसी के नहीं है। वो पेड़ जो रिएक्ट ही नहीं करता है, कितने उसको मार लो, काट लो, दबा लो, कुचल लो, कषाय तो उसकी भी कम नहीं है। तो अब हमें बात किसकी करनी है? हमें विषय कषायों की जड़ की बात करनी है। और बिफोर आई गेट टू द रियल पॉइंट, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कोशिश भी मत करना, अभी विषय कषायों की प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश भी मत करो। आप बोलोगे ये तो आप उल्टी बात कह रहे हो, आप उनको कन्विंस करना था, आप तो हमको कन्विंस करने आ गए हो। नहीं, आई मीन व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि अगर वॉल्केनो को दबाया जाएगा तो वो एक दिन ऐसे फूटेगा कि फिर किसी के संभाले नहीं संभलेगा। विषय कषाय उत्पन्न तो हो रही है और ऊपर से दबाया जा रहा है, रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, कैसे होएगा? नॉट पॉसिबल। एंड यू डोंट इवन वांट दैट टू हैपन इन ऑल द पर्सपेक्टिव्स। आप क्या चाहते हो? आपके बच्चे टोपी लगा के धोती कुर्ता पहन के घूमे? इज दैट रियली व्हाट यू वांट टू सी? आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा बोले कि मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता हूं और मैं साधु बन जाता हूं? इज दैट रियली व्हाट यू वांट टू सी इन देम? आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा 8 घंटे मंदिर में ही बैठा रहेगा रोज, बोलेगा मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, पढ़ाई में क्या रखा है, और कॉलेज नहीं जाता हूँ, और प्रोफेशन करने की क्या जरूरत है, मैं आप ओल्ड एज होम जाओ नहीं जाओ, और आप सोनगढ़ देवलाली जयपुर शिफ्ट हो ना हो, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ परमानेंटली? आप चाहते हो ये? एग्जैक्टली। अगर आपने उसका फोमो किल कर दिया, आपने उसकी एक जीवन जीने की इच्छा शक्ति को किल कर दिया।
और आप गजब की बात क्या है, अगर ये नेचुरली होता, श्रद्धा के लेवल से होता, तो देवर राइट। वाई देवर राइट इज क्योंकि बाप राजा बना रह जाता है और बेटा दीक्षा लेके मोक्ष चला जाता है। पर ये उन लोगों की बात है जो मोक्ष जाते हैं, ये उन लोगों की बात नहीं है जो वॉल्केनो बन जाते हैं। आपको पता है मारीच मारीच क्यों बना? इतिहास गवाह है, मारीच मारीच क्यों बना? ये सारे जितने राजा महाराजा आदिनाथ भगवान के साथ में, जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, हजारों राजाओं ने दीक्षा ले ली थी, श्रद्धा का नामो निशान नहीं था। राजा आदिनाथ को 83 लाख पूर्व लगे, आफ्टर सम्यक दर्शन लेकर आए थे वो, जब तीर्थंकर के भव में आए थे ना। उसके पहले सरवार सिद्धि में देव थे, तब भी सम्यक दृष्टि थे। उसके पहले भी सम्यक दर्शन हो चुका था, तो ही सरवार सिद्धि के देव बने थे। मतलब इतने करोड़ों लाखों अरबों जाने कितने, वी डोंट हैव द जो नॉर्मल मैथमेटिक्स के इयर्स है, उसमें मेरे पास बताने के लिए साल नहीं है, लेकिन सागरों की आयु तक सम्यक दर्शन को धारण करके जो जीव यहाँ आके राजा बना, उसको जो विषय कषाय की प्रवृत्ति रोकने में 83 लाख पूर्व लग गए, फिर जाके उसने मुनि दीक्षा धारण की। ये बाकी के सारे महाराजा जिन्हें दीक्षा ले ली, कल के उगे हुए छोकरे, अपने एक राजा को देखा, सम्यक्त्व का 7 तत्वों का नामो निशान नहीं है, या 2-4 डेफिनेशन रट ली और चल पड़े उनके साथ में दीक्षा लेने वहां पर जंगल में। एंड व्हाट आर यू अज्यूमिंग कि तुम भी भगवान आदिनाथ की तरह तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा? उनकी छत्र छाया में उनका नाम लेके, उनके बाजू में उनके परछाई आप पे पड़ेगी और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा? क्या किया हमने? भ्रष्ट हो गए, कंदमूल खाने लगे। मैं आपको बता रही हूँ वॉल्केनो कैसे फूटते हैं, वो सब वॉल्केनो बन गए। मारीच वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वॉल्केनो। क्यों? क्योंकि पिताजी भरत चक्रवर्ती जैसे छायक सम्यक दृष्टि, दादाजी साक्षात तीर्थंकर अरहंत अवस्था में, कितना फैमिली प्रेशर है उसके ऊपर, हाँ, कितना इन्फ्लुएंस है। एंड दैट इन्फ्लुएंस इज नॉट फ्रॉम द श्रद्धा लेवल, दैट इन्फ्लुएंस इज ऑल स्किन डीप। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर से तो बहुत सारी चीजें देख ली है सारी दुनिया को करते हुए, और इमोशन में आकर, जैसे बच्चे बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। लेट मी टेल यू, आपको ना विषय कषाय छोड़ने में टाइम लगेगा, बच्चों को छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बस छोटी थी, जो चीज पढ़ती थी, 8-9-10 साल की बात कर रही हूँ, जो चीज पढ़ती थी इमीडिएटली नेक्स्ट डे उसे इंप्लीमेंट करने का मन होता था। रस परित्याग पढ़ लिया, कल बोल दिया हमको तो जाना है बर्थडे पार्टी में फैमिली की किसी के घर में, कि मैं तो ये रस नहीं खाऊंगी। अब वो जिसकी बर्थडे पार्टी में जाना है, वो बेचारा तुम्हारे लिए सारा वो रस निकालता रहे, तुमने नमक छोड़ दिया, घी छोड़ दिया, जो भी छोड़ दिया। मतलब हर चीज का एक स्वरूप होता है, एक तरीका होता है। तो इस उम्र में आप अपनी श्रद्धा को चारित्र में बहुत जल्दी कन्वर्ट करते हो, और आप उपदेश को या तो बिल्कुल नहीं ग्रहण करोगे क्योंकि वो गीली मिट्टी है, कच्चे लोग हैं, या तो आप ग्रहण करोगे तो ऐसा करोगे कि आप समझो वो दीक्षा ही ले लेंगे सीधा, रुकेंगे नहीं वो आपकी तरह, दे विल टेक इट टू द एक्सट्रीम्स। तो मारीच मारीच क्यों बना? क्योंकि इतना भर गया भर गया भर गया, लेकिन कषाय तो खत्म हुई नहीं थी, सम्यक दर्शन हुआ नहीं था, तो घड़ा फूटा, और ऐसा फूटा कि जितना थोड़ा बहुत उस भव में संभल के रह सकता था, जैन दर्शन को तो धर्म को पालन कर सकता था, वो भी छूट गया। ये बात मैं बहुत दर्द के साथ कह रही हूं, लेकिन आज भी अच्छे अच्छे मुमुक्षुओं में सारा जोर चारित्र पर है। आज भी घरों में ये चर्चाएं होती हैं कि इतना धर्म पढ़ते हो या इतना धर्म पढ़ती हो, क्या फायदा हुआ? गुस्सा तो अभी भी नाक पे रखा रहता है। क्या फायदा हुआ? अभी भी तुमको घूमने जाना है, अभी भी तुमको 56 भोग खाने हैं। मैं ये बोल रही हूँ, जहां तक अन्याय, अनीति और अभक्ष्य नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं विषय भोगों में अनलिमिटेड आप लेदर भी पहन रहे हो कपड़ों में और आप 1000 जूते रख रहे हो, हम उस लेवल की बात भी नहीं कर रहे हैं, और उस लेवल के आपके बच्चे भी नहीं है। कोई सिल्क पहन रहा है तो चलो समझ में आता है कि ये अभक्ष्य है, हाँ, मतलब नॉन यूजेबल चीजें हैं जिसमें हिंसा होती है, अन्याय, अनीति, अभक्ष्य, ऐसी चीजों को नहीं करना है। लेकिन निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो।
उसकी वृत्ति को हमें खत्म नहीं करना है। तुम्हारी डेफिनेशन जो तुमने बना ली, अब तुम उसे थोपना चाहते हो, पर वो अलग इंडिविजुअल है, उसकी अलग डेफिनेशन होगी, उसका अलग तरीका है। तो ये चारित्र से जो हमारा ऑब्सेशन है, ये हमारे मिथ्यात्व को दिखाता है, ये हमारी गलती है। अब मैंने आपसे कहा था मैं आपको घरेलू नुस्खा सिखाऊंगी। नाउ यू विल यूज दिस एज अ परमानेंट बेंचमार्क टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। एंड मेरे पास तो किसी को कोई प्रॉब्लम लाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत पीछे पड़ रहे हैं, लोगों के पर्सनली बात कर रहे हैं, हम मैसेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने की। मैंने कहा क्वेश्चन पूछना है पीएचडी क्लब में पूछो, इसीलिए बनाया गया है, मुझसे मत पूछा करो। मुझे भी जवाब देना है तो मैं वहीं दूंगी। मैं आपको वो रास्ता दिखा रही हूँ जैसे कि हमारे भगवान आदिनाथ से लेके भगवान महावीर ने काम किया, मोक्ष का रास्ता हमें पकड़ा दिया। मैं भी आपको रास्ता पकड़ा रही हूँ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सिक्स सिग्मा एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, और उसमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है कंटिन्यूअसली। उसमें एक थियरी आती है फिश बोन एनालिसिस। मैं भी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन उसमें एक और थियरी आती है 5 वाई, यानी कि 5 क्यों थियरी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रही है, पहले ये देखो कि वो इफेक्ट है कि वो कॉज है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, मुझे कषाय बहुत होती हैं, मेरा झगड़ा बहुत होता है, जो 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 आपको दुनिया भर की जितनी प्रॉब्लम आ रही है ना, आज से लेके अनंत काल तक जितनी प्रॉब्लम आने वाली है मोक्ष होने से पहले, उन सबका जवाब आपको इससे मिलेगा। और ये एक ही मार्ग है, एक होता है 3 काल में परमारथ का पंथ। एक ही रास्ता है, सोल्यूशन एक ही है। हम वो डॉक्टर हैं जहां पे वो होता है ना, कई डॉक्टर्स के आप चले जाओ कोई भी प्रॉब्लम लेके एंटीबायोटिक पकड़ा देते हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर राइट और रॉन्ग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमारा मोक्ष का मार्ग तो एक ही है। यहाँ पर देयर इज ओनली वन वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ इट। क्या है वो? कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप 5 वाई, 5 क्यों खड़े कर दो। अभी जो आपने विषय कषाय की प्रॉब्लम बताई, ये क्या है? इफेक्ट। मैं अभी फिश बोन के तरीके से नहीं बना रही हूँ, आपको नॉर्मली दिखा रही हूँ। विषय और कषाय, ये आ गया पहला लेवल। ये भी बता दूं कि ये 5 जरूरी नहीं है 5 हो, कई बार आप 2 लेवल या 3 लेवल पे जड़ पे पहुंच जाओगे, और कई बार 6 या 7 लेवल भी हो सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को 5 वाई कहा जाता है। तो ब्रॉडली आपको ये समझना है कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब विषय कषाय क्या है? ये है आपका इफेक्ट। पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि ये इफेक्ट है, ये कॉज नहीं है। तो हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे इसका, क्यों हुआ ये? वाई, विषय कषाय क्यों हुए आप में उत्पन्न। अब थोड़ा थोड़ा आप अपना खुद का दिमाग भी लगा सकते हो इसमें, कि भोगों में, संयोगों में और कषायों में जो सुख बुद्धि है, हाँ, ये है ना मेरा कारण, इजंट इट? विषय कषाय क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लड्डू मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक भोग में, एक संयोग में सुख बुद्धि है। मुझे क्यों लगता है कि यदि लोग तालियां बजा देंगे और बोलेंगे वाह मैं कितनी यंग लगता हूँ, और मैं कितने अच्छे कपड़े पहनता हूँ, और मैं हमेशा अप टू डेट रहता हूँ, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। कषायों में सुख बुद्धि है ना। फाइनल रिजल्ट क्या निकलने वाला है कि उसने आपकी बुराई कर दी, अच्छाई कर दी। ये बोल दिया वाह क्या कपड़े पहने हैं, या ये बोल दिया बकवास कपड़े पहने हैं। फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा एज सच। लेकिन हमें क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि हमारी उस मान कषाय की पूर्ति में सुख बुद्धि है, राइट? तो हर विषय कषाय की रियल कॉज, रियल रीजन कि वो क्यों हो रहा है। अब ना यहाँ पे मैं घटा नहीं रही हूँ, आप गिन लेना जितने गिनने अपने प्रॉब्लम्स और तरीके। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि ये बदल जाना चाहिए। क्यों बदल जाना चाहिए? क्योंकि तेरी संयोग में सुख बुद्धि है। अब यहीं पे मैं एक बात घटा के बोलती हूँ आपसे। अगर आपके बच्चे आपकी बात मान लेते हैं, चलो आपने उन्हें कन्विंस कर दिया और वो कन्विंस हो जाते हैं, तो आप सुखी हो जाओगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना लाइफ की, है? अब तो आप, आपका मोक्ष हो गया ना।
अब कोई प्रॉब्लम वापस नहीं होएगी ना। ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। फोमो नहीं है बच्चों में, मटेरियलिज्म नहीं है, और क्या था, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड के पीछे भाग नहीं रहे। मान गए वो आपकी बात, सुधर गए, तो आप हो गए ना सुखी। बताओ मुझे, हो गए? प्रॉब्लम सॉल्व है सारी दुनिया की? नहीं हुआ। अभी भी मैं नई प्रॉब्लम खोजूंगा ना। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करने की शक्ति है। सीईओ पता है कौन होता है कंपनी का? उससे कोई जाके पूछे सो व्हाट कीप्स यू बिजी, वो बोलेगा आई क्रिएट वर्क फॉर एवरीबडी। नहीं, आई एम द वन हु क्रिएट्स वर्क। मैं फालतू नहीं रहता हूं। अगर मैं फालतू हूं तो मैं खुद के लिए और पूरी दुनिया के लिए नया काम बनाता हूं। आप भी वैसे ही भोगों के और संयोगों के और कषायों के सीईओ। हम प्रॉब्लम के खजाने हैं, खदान है। प्रॉब्लम एक आध सॉल्व होने से हमारा पेट नहीं भरता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वहीं 4 नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। अरे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही हमारी प्रॉब्लम बन जाता है 90% टाइम्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि बच्चा मान गया लेटेस्ट फैशन ट्रेंड नहीं पहनूंगा, उसने डिसाइड कर लिया मैं सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनूंगा, मैं शादी में भी जाऊंगा व्हाइट कपड़े पहनूंगा, मैं कॉटन कुर्ता ही पहनूंगा। बोलो मर गए आप। मेरे बेटे की अब शादी नहीं हो रही है, दूसरी प्रॉब्लम आ गई। अब आप अगले बार क्वेश्चन करोगे, हमारे बच्चों में इतने धर्म के संस्कार हम दे देते हैं तो हमारे बच्चे इतने ज्यादा धर्म में डूब जाते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ में भी जीना भूल जाते हैं, सोशलेबल नहीं रह गए हैं, लोगों से उठने बैठने लायक नहीं रह गए हैं, हंसने खेलने लायक नहीं रह गए हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, पिताजी का बिजनेस ठप्प कर दिया है, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपको। एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम से तीसरी प्रॉब्लम से चौथी प्रॉब्लम तक प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगी। तो क्या है, कहाँ वार करना है? पहला क्यों, चाहे बच्चे की विषय कषाय की भोगों की प्रॉब्लम हो और चाहे हमारी, सॉल्यूशन एक ही है। क्या? कि तेरी भोगों में, संयोगों में, कषायों में सुख बुद्धि है, यानी तो उसमें सुख मानता है। अब आप पूछोगे कि भाई, आप अगेन आस्क मी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई? क्यों है मुझे भोगों में सुख बुद्धि? हाँ क्यों? उसका कारण कौन है? इंडिया वांट्स टू नो। खड़ा करो उसको आप सामने कटघरे में, उससे उससे निपट लेंगे आप। आए तो सामने, किसने बिगाड़ा ये? तो बहुत सिंपल सा आंसर है। एनी गेसेस अगेन? ठीक है, मैं ये बता देती हूँ। इंद्रियों में एकत्व बुद्धि है। जब तक इंद्रियों में एकत्व बुद्धि रहेगी, समझ में आया आपको? इंद्रियों में एकत्व बुद्धि किसे कहते हैं? अगर ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है ना, तो परमागम ऑनर्स कोर्स ज्वाइन करना। 5 साल एक एक सिद्धांत को डिटेल में समझना, फिर आपको ये सारी भाषा समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम बड़े बड़े लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आप बोलोगे पहले एबीसीडी सिखाओ, तो नहीं हो सकता है काम। तो क्या है, इंद्रियों में एकत्व बुद्धि। जब तक मैं इंद्रियों को ये ही मेरा अस्तित्व है, ये शरीर ही मैं हूं मानूंगा, तब तक शरीर की संतुष्टि जिन चीजों से होगी उनमें सुख बुद्धि कैसे चली जाएगी? लॉजिकली इज इट एवर पॉसिबल? इंद्रियों में एकत्व बुद्धि मतलब शरीर में एकत्व बुद्धि। 5 इंद्रियों से बना हुआ ही तो शरीर है। अपने अल्प ज्ञान में एकत्व बुद्धि, अपनी पर्याय में एकत्व बुद्धि। एक समय की संतुष्टि के लिए आपको लगता है कि मैं अनंत काल के लिए सुखी हो जाऊंगा एक समय की संतुष्टि से? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग एंड हाउ लॉन्ग विल दैट सोल्यूशन लास्ट? एक आदमी अपने घुटनों का ऑपरेशन करा लेता है, एज क्या है? 60 साल। हाउ लॉन्ग विल द सोल्यूशन लास्ट? वो बोलेगा अरे ये घुटना अब लोहे का है, 50 साल भी कुछ नहीं होएगा। भाई बट मैं तो लास्ट नहीं करूंगा ना 50 साल। वो हो सकता है वो घुटना 2 साल में है और 5 साल में और 10 साल में मेरी लाइफ के साथ भी तो खत्म हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया, आदमी के पैर कट गए, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, हाउ लॉन्ग विल द प्रॉब्लम, द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम लास्ट? आप जो सोल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं कषायों को कम करने के, इस भव के, वो कब तक टिकेंगे? कब तक उनका लाइफ क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, शेल्फ लाइफ क्या है? इस भव के बाद तो आपकी मेमोरी रीसेट हो जाएगी, हार्ड रीसेट हो जाएगी।
अगले भव में कुछ याद नहीं रहना है, और इंद्रियों में एकत्व बुद्धि कंटिन्यू है। और अगर इंद्रियों में एकत्व बुद्धि है तो आप जिस न्यू सिनेरियो में पहुंच जाते हो वहां पे अलग टाइप के विषय भोगों में आप वापस बिजी हो जाओगे। लेकिन वो मंद कषाय का क्या हुआ, वो तो पर्याय पर्याय में बदल जाती है ना, वो कंटिन्यू नहीं करती है। देयर इज नो रूल सेइंग दैट। राजा श्रेणिक तो बहुत मंद कषाय थे, छायक सम्यक दृष्टि, नरक में क्या मंद कषाय से जिएंगे? वो वहां महात्मा गांधी बन के बैठेंगे कि दूसरा गाल भी कर देता हूं, आगे थप्पड़ मार लो, कि वो भी लड़ाई करेंगे? बताओ आप मुझे, नरक में राजा श्रेणिक अभी तीव्र कषाय में जी रहे हैं कि मंद कषाय में जी रहे हैं? अप्रत्याख्यानावरण की तीव्र होगी वो अलग बात है, तीव्र कषाय में जी रहे हैं, वो भी नारकियों की तरह लड़ते होंगे, काटते होंगे, जलाते होंगे, सब कुछ करते होंगे। वहां थोड़ी ध्यान लगा के बैठ जाएंगे, क्योंकि वो पर्याय का सत्य है। उस पर्याय में तीव्र कषाय है तो तीव्र ही रहेगी, मंद कैसे हो जाएगी? वो ठीक है, अंतिम 6 महीने में अलग भाव रहता है और वो सब, वो एक्सेप्शंस की मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ अभी, लेकिन मेन बात बता रही हूँ। सम्यक दृष्टि यदि पुलिसमैन है तो क्या करेगा? क्या लगता है आपको? चोरों को बोलेगा देखो आओ बैठो, मैं तुम्हें 1 घंटे का प्रवचन सुनाता हूँ, क्योंकि मैं हिंसा में बिलीव नहीं करता हूँ। सम्यक दृष्टि राजा तो होते ही थे सारे के सारे, तो फांसी की सजा देते थे कि नहीं देते थे किसी को? लड़ाई लड़ने जाते थे तो जो काम करना होता था वो करते थे कि नहीं करते थे? और बिना कषाय की तीव्रता से लड़ाई लड़ लेंगे? तो मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मंद कषाय की शेल्फ लाइफ बहुत शॉर्ट है, और ये तीव्र कषाय की शेल्फ लाइफ भी बहुत शॉर्ट है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये तो नई पैदा हो जाएगी भाई, ये कषाय जो मंद हो गई है ये फिर तीव्र हो जाएगी। गोमट सार में एक व्याख्यान आता है, और वो पढ़ के मेरे तो पैर के नीचे की जमीन हिल गई थी। उसमें लिखा था कि एक बार, अंतर का प्रकरण था, अंतर यानी कि कितना गैप हो सकता है। उसमें आया एक बार यदि कोई जीव शुक्ल लेश्या में आ जाए और फिर वहां से भ्रष्ट हो, वहां से गिरे, तो वो वापस शुक्ल लेश्या में आएगा, उसके बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? आप समझ रहे हो ना? शुक्ल लेश्या किसे कहते हैं? हम में से किसी की शुक्ल लेश्या नहीं है, लेट मी टेल यू दैट, किसी की भी नहीं है। और पंडित जियों को मिला लो, सम्यक दृष्टियों को मिला लो, शुक्ल लेश्या अनदर लेवल की महामंदतम कषाय होती है भाई, महामंदतम कषाय। ऐसी शुक्ल लेश्या तक जो जीव पहुंच गया है हमारी दृष्टि में, तो हम उसके चरण छू ले, साक्षात धर्मात्मा वही है। ऐसी शुक्ल लेश्या में अभव्य भी पहुंचता है, ऐसी शुक्ल लेश्या में दूरानुदूर भव्य भी पहुंचते हैं। ये शुक्ल लेश्या इज अ पार्ट ऑफ पंच परावर्तन। ऐसी शुक्ल लेश्या में हम अनंतों बार, जितने परावर्तन किए उतनी बार पहुंच चुके हैं। चलो पहुंच गए तो उसके बाद में तो मेरा ब्राइट फ्यूचर है ना, कि नहीं नहीं, एक बार शुक्ल लेश्या से गिरे तो असंख्यात परावर्तन हो सकते हैं, जिसके बाद वो वापस उस शुक्ल लेश्या में आएगा। असंख्यात काल, असंख्यात सागर, मतलब यू कांट इमेजिन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। वापस शुक्ल लेश्या में आने से पहले इतना बड़ा काल बताया है उसमें, इतना बड़ा काल स्पेसिफाई किया है कि मैं डर गई, मैं सच्ची में डर गई। हम तो इसी में कितना प्राइड लेते हैं कि भाई मेरी कितनी मंद कषाय है, मुझसे मेरे अलावा और कौन मुक जाएगा, आई एम ऑन द राइट पाथ, मेरी ही सुलटने वाली है, इसीलिए तो मेरे मन में इतने अच्छे भाव आते हैं। चींटी नहीं मरती मुझसे, देखा आपने? क्या क्या गर्व है मुझे, क्या घमंड है इस बात का। अरे चींटी मरने की बात कर रहे हो, जिससे आम नहीं तोड़ा जाता, पेड़ से पका हुआ आम नहीं तोड़ा जाता, जिस आदमी से सिर्फ टूटे हुए आम खाता हो, उसकी आप भूखा मर जाए पर टूटे हुए आम खाएगा, तोड़ेगा नहीं जाके, वेट करेगा। इमेजिन कर सकते हो शुक्ल लेश्या को, क्या क्या अमाउंट ऑफ मंद कषाय हो गई है उसकी। शेल्फ लाइफ क्या है? शेल्फ लाइफ क्या है उस मंद कषाय की, उस शुक्ल लेश्या की? कौन सा जग जीत लोगे तुम? तो इसलिए इंद्रियों में एकत्व बुद्धि टूट गई तो अर्धपुद्गल परावर्तन मैक्सिमम है। इंद्रियों में एकत्व बुद्धि टूट गई
तो समझो आपने संसार से रिजाइन कर दिया है, नोटिस पीरियड चल रहा है, इंद्रियों से एकत्व बुद्धि टूट गई, अनंतानुबंधी टूट जाएगा, अप्रत्याख्याना वर्ण में इतनी शक्ति नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है कि भोगों, संयोगों, कषायों में जो आपकी प्रवृत्ति है वो उसकी सुख बुद्धि के कारण है, और उसकी जो सुख बुद्धि है वो उसमें एकत्व बुद्धि के कारण है। इंद्रियों में एकत्व बुद्धि किससे छूटेगी, वो क्यों है? चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। इंद्रियों में एकत्व बुद्धि क्यों है? क्योंकि एनी गेसेस? भेद ज्ञान का अभाव है। सॉरी, आई यहाँ पे वो अच्छे से नहीं आ रहा है, क्या बोला मैंने? भेद ज्ञान का अभाव है। ये थर्ड वाई हो गया आपका, लिखो वाई कि समझ जाओगे अब आप। भेद ज्ञान नहीं है आपको। किसमें भेद ज्ञान नहीं है? अरे इंद्रिय मैं नहीं हूं, ये भेद मैंने आज तक कभी, ये कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है यही नहीं पता मुझको, तो इंद्रियों में एकत्व बुद्धि होगी ना बाय डिफॉल्ट, जब से पैदा हुए हैं। somebody has to tell me and I have to believe that person। इसलिए अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि को देशना लब्धि चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नेचुरली बिना देशना लब्धि के कभी भी ना मिली हो, ना इस भव में ना पूर्व भव में, वो इंद्रियों में एकत्व बुद्धि करके ही जीता आया है और इंद्रियों में एकत्व बुद्धि करके ही जिएगा। तो भेद ज्ञान का अभाव, जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक इंद्रियों में एकत्व बुद्धि नहीं छूटेगी। जब तक एकत्व बुद्धि नहीं छूटेगी तो सुख बुद्धि रहेगी, और जब तक सुख बुद्धि रहेगी तो विषय कषायों की प्रवृत्ति रहेगी। अब आप बोलोगे कि मुझे भेद ज्ञान का अभाव क्यों है? मैं लिखती जाऊंगी, आप ही लिख लोगे, या लेफ्ट में कंटिन्यू करूं? लेट मी मूव हियर। ओके, भेद ज्ञान का अभाव क्यों है भाई? क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं इस बात को, है? और अगर कभी सुन लिया तो माना नहीं, आई डिडंट बिलीव इट। एक्सक्यूज माय हैंड राइटिंग, इतना तो आप कर ही सकते हो। या तो सुना नहीं या कभी माना नहीं। क्यों नहीं सुना आपने? वाई यू डिडंट हियर? क्योंकि मैंने स्वाध्याय तो किया ही नहीं, प्रवचन सुने नहीं, और अगर स्वाध्याय कर लिया और प्रवचन सुन लिए तो भी तत्व विचार नहीं किया। व्हाट इज तत्व विचार? ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो सुना है उससे रिलेट करो, रिकंसाइल करो, अपने परिणामों को विचार करो कि वाकई में इज दिस व्हाट आई फील। तो अब मैं एक तरीके से कहूं तो हाउ मेनी वाइज हैव गॉन हियर? दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फिफ्थ वन, मोटा मोटी नाउ। नाउ वी आर होम, वी आर होम। व्हाई आर वी होम हियर? अब आप कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम ले आओ, मैं बताऊंगी उसका सोल्यूशन क्या है। आप भी बता सकते हो, हाँ आप भी डॉक्टर बन चुके हो। क्यों? कि इसने सुना नहीं ना इसलिए भेद विज्ञान नहीं होता है, और सुन लिया तो माना नहीं ना इसलिए भेद विज्ञान नहीं होता है। तो सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है कि उसको सुनने के निमित्त मिले। आपको उस बच्चे को बदलना है, आपको खुद को बदलना है, आपको दुनिया को बदलने का विकल्प है। अभी मैं उस पे वापस आऊंगी, आपके विकल्प कितना वैलिड है उस पे, लेकिन फिर भी जिस भाषा में बात कर रहे हो अभी उस भाषा में बात कर रही हूँ कि यदि ये सारे दुनिया के विकल्प हैं तो सारी दुनिया सुखी कैसे होगी? कि जब वो स्वाध्याय करेगी। स्वाध्याय में सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, ये तो आपको पता ही होगा, वांचना, पृच्छना, पांचों प्रकार के स्वाध्याय, आमनाएं, सब कुछ ले लेना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश सब आ गए उसमें भी, हम सबकी बात कर लेना। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट द पॉइंट इज कि भगवान की वाणी सुननी पड़ेगी, और सुन के उससे रिलेट और कनेक्ट करना पड़ेगा, तत्व विचार करना पड़ेगा। तो अपने आप आपकी सारी प्रॉब्लम ऊपर तक सॉल्व कब हो जाएगी? कि जब उसका काल आएगा तो अपने आप हो जाएगी। तो तरीका यही है, और ये परमानेंट तरीका है, ये जड़ से तरीका है। अब आप इसको घटाओ अपनी सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर,
फोमो, फोमो क्यों है? क्योंकि भोगों संयोगों में कषायों में सुख बुद्धि है। क्यों है? इंद्रियों में एकत्व बुद्धि है। क्यों है? भेद ज्ञान का अभाव है। मुझे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि भोगों में संयोगों में कषायों में सुख बुद्धि है। हा? देख लो आप प्रॉब्लम लेकर आओ, उसमें अगर ये सेम 5 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ये नहीं आते हैं, आपको क्या लगता है मेरे पास आओगे तो मैं कुछ और जवाब दूंगी? टाइम कम होगा तो सीधा 5वें पे पहुंच जाऊंगी। क्या बोलूंगी? स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे पास कोई नया सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई नया सोल्यूशन है ही नहीं। तो बहुत सिंपल सी ये हमारी बात है। अब मुझे आपसे एक बहुत बड़ी बात और करनी है यहाँ पर, और वो ये है कि आपको बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम आपको दूसरों से है। आप अरहंत होते और फिर आपकी वाणी में ये आ रहा होता कि 17 साल के बच्चे और 22 साल के बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, तो मैं आपकी बात मान लेती। Where are you? In which boat are you? Why are you not concerned about yourself? भगवान महावीर को यदि पूरे संसार का उद्धार भी करना था तो उन्होंने क्या किया? कैंप लगाए, प्रवचन दिए, सभाएं करी, क्या किया उन्होंने? कि पहले खुद को पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ हो गए, मतलब कर लिया, अभी मैं करने की भाषा में बात कर रही हूं, तो अपने आप उनकी वाणी में से लोगों का उद्धार हो गया। यू डू इट, नो, यू बी द चेंज यू वांट टू सी। ये पॉसिबल है कि विषय कषाय से रहित कोई जीव हो सकता है। पहले खुद पे तो एक्सपेरिमेंट करके देख ले भाई। इट्स इजियर सेड। और दूसरों का तो एक बात बता रही हूँ, आप मर गए ना, मैं मर गई, तो भी मेरे बच्चों का कल्याण होना है तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं जो निमित्त बन सकती हूँ। लेकिन मेरा ये भव चला गया तो मेरा कल्याण कब होएगा और कहाँ होएगा और कैसे होएगा? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है आपकी और कब है? वो करना है कि नहीं करना है हमको? सारे क्वेश्चंस में सबको ये जानना है, इसको कैसे सुधारूं, उसको कैसे बदलूं, परिवार में सबको सही कैसे करूं, पड़ोसी को कैसे सही करूं, देश को, समाज को कैसे सही करूं। ये प्रश्न तो आपके थॉट प्रोसेस में ही नहीं आ रहा है कि मुझे खुद को जो ये प्रवृत्ति है ये कैसे सॉल्व हो। और एक बात बताना, हो सकता है कि आप दिन में 6 घंटा स्वाध्याय कर लो और आपका बच्चा दिन में 10 मिनट भी नहीं करता हो, लेकिन वो आपको क्या करते हुए देख रहा है, वो आपसे क्या सीख रहा है, बताओ मुझे। आपने एक शब्द नहीं बोला ना कि बेटा स्वाध्याय करो, तो भी वो सीख रहा है, वो आपको देख रहा है। जिस तरीके से आप बात करते हो आपके बच्चे उसी तरीके से बात करते हैं, जैसे आप रिएक्ट करते हो अल्टीमेटली दे स्टार्ट रिएक्टिंग इन द सेम फैशन। तो यदि आपको उनको भी सुधारना है तो आज ये मौका मिला है, उनके बहाने ही सही खुद को सुधार लो। बाकी सारी दुनिया में जितने लोगों को सुधरना है, आपके सुधरने पे आपको देखकर ही वो सुधर जाएंगे। और जिनको नहीं सुधरना है वो तो आप आदिनाथ भगवान बन जाओगे तो भी वो मारीच बने रहेंगे। Why waste time on everybody? आपका कर्तव्य एक ही है कि आप स्वाध्याय तत्व विचार का इकोसिस्टम बनाएं। लेट्स हिट एट द रूट। आप नदी बहाओ और बाकी सारे कार्य अपने काल से हो जाएंगे। So I hope I have taken a lot of time, but tried to, ये क्वेश्चन और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो एक लोहार का वार करने की कोशिश करिए। ओके